नमस्कार दोस्तों, अब देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। देश में ऑनलाइन गेमिंग का सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही इससे जुड़ी कई समस्याएं भी सामने आ गई हैं। अब इन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पार्लियामेंट में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया गया है, जिसका मकसद इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करना, प्लेयर्स को सुरक्षित रखना और गलत इस्तेमाल से रोकना है। इस बिल में कई बड़े प्रस्ताव हैं। सबसे पहला और सबसे अहम, ये बिल रियल मनी गेम्स को पूरी तरीके से बैन करने की सिफारिश करता है। इसका मतलब ये है कि चाहे वो स्किल बेस्ड हो या फिर चांस बेस्ड, अगर गेम में पैसा लगा है या उससे मॉनिटरी रिटर्न की उम्मीद है तो उस पर रोक लग जाएगी। इसमें फैंटेसी, स्पोर्ट्स और रमी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हैं। इस कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए कड़ी सजाएं हैं। अगर कोई व्यक्ति या कंपनी ऐसे गेम्स को होस्ट या ऑपरेट करती है तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इन गेम्स का एडवर्टीजमेंट करने वालों को भी 2 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। यहाँ तक कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इन पेमेंट्स को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बिल पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को रोकने के लिए नहीं है। ये ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग जैसे सेगमेंट्स को बढ़ावा देता है, जिसमें मॉनेटरी स्टेक्स नहीं होते। सरकार का कहना है कि इससे देश में गेमिंग टैलेंट और गेम डेवलपमेंट को प्रोत्साहन मिलेगा और भारत गेम मेकिंग हब बनेगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने इस बिल पर गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि कंप्लीट बैन से लगभग 2 लाख से ज्यादा जॉब्स खतरे में पड़ सकती हैं। इसके अलावा 25,000 करोड़ से ज्यादा का फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी रुक सकता है। इंडस्ट्री का यह भी कहना है कि इससे प्लेयर्स अनरेगुलेटेड ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पर चले जाएंगे, जिससे यूजर सेफ्टी को और भी ज्यादा खतरा होगा। तो आखिर ये बिल जरूरी क्यों है? सरकार का कहना है कि ऑनलाइन मनी गेम्स के चलते एडिक्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड और यहाँ तक कि सुसाइड केसेस भी बढ़े हैं। इसके अलावा इन गेम्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आपराधिक गतिविधियां भी होने लगी हैं। इस बिल का मकसद इन सब इश्यूज को एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क से हल करना है। बिल में प्लेयर्स की सुरक्षा के लिए कई प्रोविजंस हैं। इसमें एज वेरिफिकेशन को स्ट्रिक्ट किया गया है ताकि माइनर्स इन गेम से दूर रहें। साथ ही साथ एडिक्शन को रोकने के लिए प्लेयर्स को प्लेइंग टाइम अलर्ट्स और सेल्फ एक्सक्लूजन ऑप्शंस मिलेंगे। एक नया रेगुलेटरी बॉडी भी बनाया जाएगा जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज को लाइसेंस देगा और उनकी मॉनिटरिंग करेगा। कुल मिलाकर ये बिल ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सरकार की डेडिकेशन को दिखाता है कि वो इनोवेशन और एथिक्स के बीच एक संतुलन बनाना चाहती है। इस बिल से ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बढ़ने की उम्मीद है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में ये बिल कैसे लागू होता है। लेकिन क्या आपके हिसाब से ये बिल सही है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।